सीखेंगे ग्लोब के बारे में कि ग्लोब क्या है, ग्लोब से पृथ्वी की जानकारी हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और क्या संबंध है हमारी पृथ्वी का और ग्लोब का। तो ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं ग्लोब। ये ग्लोब है जिसको आप बचपन से देखते आ रहे हो, आपने स्कूलों में भी देखा होगा। तो ये हमारा ग्लोब है, लेकिन आज हम जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो इस छोटे ग्लोब के द्वारा नहीं, बल्कि हम सीखेंगे एक बड़े ग्लोब के द्वारा। तो आइए दिखाते हैं हम आपको वो बड़ा ग्लोब। देखिए, ये है हमारा बड़ा ग्लोब। इस बड़े ग्लोब के साथ आज हम सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि ग्लोब क्या है। तो पृथ्वी के ऊपर जितनी भी भौगोलिक जानकारियाँ हैं, उन सभी भौगोलिक जानकारियों को हम कैसे देख पाएंगे, किस प्रकार से समझ पाएंगे। तो उसके लिए हम बनाते हैं हमारी अर्थ का, हमारी पृथ्वी का एक मॉडल। उस मॉडल को ही हम कहेंगे ग्लोब, यानी पृथ्वी का वह छोटा रूप जो हमें पृथ्वी की सभी जानकारियां देता हो, उसे हम ग्लोब कहेंगे। तो आइए देखते हैं कि ग्लोब से हम कौन कौन सी जानकारियां आज प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए, ग्लोब यानी पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है? गोल है। लेकिन यहाँ एक डाउट है कि वो कितनी गोल है या उसका आकार किससे मिलता जुलता है। आप सोचेंगे कि ऐसे गोल है हमारी पृथ्वी, लेकिन ऐसी गोल हमारी पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी कैसी है? एक संतरे के आकार की है। एक संतरा जो कि पृथ्वी के आकार से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है। किस प्रकार से? वो इस प्रकार से कि ये देखिए संतरे की शेप, ये बीच में से उभरा हुआ है और अपने दोनों सिरों पे ऐसे प्रेस हो रखा है, यानी पिचका हुआ है। तो ये ऐसे कैसे हुआ? ये हुआ पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। जब पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी हमारी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने अक्ष के ऊपर घूमती है। ये देखिए, यहाँ ऊपर से नीचे ये पाइप लगा हुआ है जिसके सहारे पृथ्वी अभी घूम रही है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई भी सिस्टम पृथ्वी के अंदर नहीं है। ये सिर्फ एक गोला है जो कि अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये जो हमने बेस बनाया है, ये जो आर्क बनाया है, इसके बीच में हमने जो पाइप लगाया, वो सिर्फ इसका बेस दिखाने के लिए होता है। एक्चुअल में हमारी पृथ्वी कैसी है? सिर्फ ये गोले के रूप में। ये जो गोला आप देख रहे हो, यही हमारी पृथ्वी की एक्चुअल शेप है। और ये बीच में से उभरी हुई क्यों है, इस पे हम बात कर रहे थे। ये देखिए, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व इस प्रकार से 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने अक्ष पर घूमती है, जिसको हम कहेंगे इसकी घूर्णन गति, यानी रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये घूमती है, उसी के कारण एक बल पैदा होता है जिसको हम कहेंगे अपकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके कारण क्या होता है? बहुत सारा मटेरियल कहाँ आ जाता है? यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण ये बीच वाला पृथ्वी का भाग जो है वो उभरा हुआ है और इसकी शेप हो जाती है एक संतरे की जैसी। कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारी पृथ्वी की शेप किससे सबसे ज़्यादा मिलती जुलती है? तो आपको बोलना है संतरे से, ना कि फुटबॉल से। पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, एक है घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति, रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो रोटेशन, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है तो इसे कहेंगे हम पृथ्वी की घूर्णन गति। इसके द्वारा बनते हैं दिन और रात। आगे देखते हैं मानचित्र। मानचित्र पृथ्वी या इसके किसी भाग का एक समतल सतह पर बनाया गया चित्र है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये बड़े या छोटे हो सकते हैं। बड़े मानचित्रों को दीवार पर टांगा जाता है और उन्हें दीवार पर टांगने वाला नक्शा या वॉल मैप कहा जाता है। छोटे मानचित्रों को मोड़ा जा सकता है और इन्हें कहीं भी ले जाना आसान है। बच्चों, चित्र में देख रहे हैं आप कि ये मानचित्र वॉल पे टंगा हुआ है, यानी दीवार पे टंगा हुआ। तो इस मानचित्र को क्या कहेंगे? वॉल मैप। ठीक है। मानचित्र जिस पर पृथ्वी की संपूर्ण सतह बनाई जाती है उसे विश्व मानचित्र कहा जाता है। मानचित्रों की पुस्तक को एटलस कहते हैं। इसमें चार्ट, मानचित्र और तालिकाएं होती है।
या देशों, शहरों, महाद्वीपों, महासागरों, नदियों आदि के विभिन्न विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। पूरे स्थल भाग को 7 महाद्वीपों में बांटा हुआ है और पूरे जल भाग को 5 महासागरों में बांटा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हम महाद्वीपों की। तो ये देखिए इधर से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। ये देखिए यहाँ से शुरू होता है और इस प्रकार से एशिया महाद्वीप, जिसके अंदर हमारा भारत भी स्थित है। ये देखिए हमारी भारत की स्थिति एशिया के अंदर। तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप यहाँ तक। इसके बाद नंबर 2 इधर आ जाओ, यूरोप महाद्वीप, दूसरा महाद्वीप। इसके नीचे एक महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका के नीचे ही दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और ये है छठा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और इसके बाद है 7वां महाद्वीप जो यहाँ बिल्कुल इस किनारे पर है, यहाँ इस किनारे पर यहाँ पर एंटार्कटिक महाद्वीप है। तो ये 7 महाद्वीप थे जिसमें एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और एंटार्कटिक महाद्वीप थे। इसके बाद आ जाइए आप जल भाग के ऊपर। तो सबसे बड़ा जो महासागर है उसको नाम दिया है प्रशांत महासागर, जो कि पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ये सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद नंबर 2 है अटलांटिक महासागर, जो कि अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है। नंबर 3 है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, जो कि भारत के नीचे ये और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पूर्व में स्थित है, पश्चिम में स्थित है। तो ये है हमारा हिंद महासागर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन ओशन। और नंबर 4 है यहाँ पर आर्कटिक महासागर। ये जैसे घूम रहा है, इसके यहाँ पर उत्तरी ध्रुव के पास इतने भाग के ऊपर ये महासागर है जिसको हम आर्कटिक महासागर कहें। अब देखिए अटलांटिक महासागर का ये वाला हिस्सा, प्रशांत महासागर का ये वाला हिस्सा और हिंद महासागर का ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे जब तीनों महासागरों का पानी आपस में मिल जाता है, इसे कहेंगे हम दक्षिणी महासागर। क्या कहेंगे? दक्षिणी महासागर। तो हमारे महासागर 5 हुए। नंबर 1 सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, ये देखिए, जो कि उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में स्थित है। नंबर 2 अटलांटिक ओशियन, जिसको हम हिंदी में भी अटलांटिक लिख सकते हैं या फिर हिंदी में कहेंगे इसको अंध महासागर, लेकिन आजकल इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इस प्रकार से अटलांटिक कह दिया जाता है, लिख दिया जाता है। नंबर 3 हिंद महासागर, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम इंडियन ओशन। और नंबर 4 आर्कटिक महासागर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसका नाम आर्कटिक है। और इन 3 महासागरों का यहाँ पर इकट्ठा नाम दिया जाता है दक्षिणी महासागर। तो इस प्रकार से 5 महासागर और 7 महाद्वीपों की हमने जानकारी ली। दिन और रात किस प्रकार से बनते हैं वो हमने स्पष्ट रूप से यहाँ पे जाना, और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जाना। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है या उसकी परिक्रमण गति है उसके बारे में हमने जाना है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी जानकारियाँ ली हैं। इसके बाद आइए आगे देखते हैं दिशाएं। दिशाएं मानचित्र का महत्वपूर्ण अंग है। इनकी सहायता से किसी भी स्थान की स्थिति का आसानी से पता लगा जा सकता है। 4 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारत के मानचित्र पर दिखाई गई है। ये देख रहे हैं बच्चे, ये भारत का मानचित्र है जहाँ पे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दर्शाया गया है। यदि हम दीवार पर टांगने वाले नक्शे के सामने खड़े हो तब ऊपरी सिरा उत्तर दर्शाता है और निचला सिरा दक्षिण दर्शाता है। इसी प्रकार दाहिना सिरा पूर्व दर्शाता है और बायां सिरा पश्चिम दर्शाता है।